हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज रविवार है। क्या आप उठ गए हैं प्रभु के आराधनालय जाने के लिए? आपको प्रोत्साहित करता हूं। आइए उससे पहले प्रभु के वचन पर हम थोड़े समय मनन करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। आराधनालय जाकर आपकी आराधना करने से पहले थोड़े समय आपके वचन पर मनन करने का अनुग्रह दें। चर्च जाने की आवश्यकता को गहराई से समझने में मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। रविवार के साथ ही हॉलीडे शब्द हमारे दिमाग में आता है। क्या आपने गौर किया है, पूरे संसार भर में रविवार एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज एक छुट्टी के दिन के तौर पर अंकित किया गया है। यस, क्यों? प्रभु की आराधना करने के लिए। तो आप में से जितने लोगों ने उद्धार पाया है, जितने लोगों ने प्रभु को जाना है, कितने लोग विदाउट फेल रेगुलरली चर्च को जाते हैं? कई लोग महीने में केवल एक बार जाते हैं, कुछ लोग तो कई महीनों में एक बार जाते हैं, कुछ लोग विशेष अवसरों पर और कुछ लोग साल में एक बार जाते हैं। 6 दिन आपके भौतिक जरूरतों के लिए आप मेहनत करें। 7वें दिन अपने शरीर के लिए नहीं, लेकिन अपनी आत्मा को दृढ़ करने के लिए तुम मेरे सानिध्य में आओ, मेरे साथ तुम संगति करो। विश्राम का दिन, इसका मतलब क्या है? सोना नहीं है। सोने वाले सोते रहेंगे, लेकिन विश्राम का मतलब रिलैक्स। जिस प्रकार आप अपने बच्चों के साथ में समय गुजारते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर के संतान होने के नाते परमेश्वर के सानिध्य में जाकर उनके भवन में उनके साथ समय बिताना, यही है विश्राम के दिन का वास्तविक अर्थ। क्या आप करते हैं? भजन संहिता हमें इस विषय कई सारी बातें सिखाता है। भजन संहिता 100, इसके हेडिंग में लिखा गया है, देखिए, धन्यवाद का भजन। धन्यवाद का भजन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उनके सन्मुख में आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उनके सानिध्य में आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। कई लोगों में परमेश्वर को लेकर संदेह आज भी बरकरार है। किसी ने हमसे परमेश्वर को लेकर कोई सवाल कर लिया और उसका जवाब हम समझ नहीं पाए, इसलिए हमें अविश्वास पनपने लगा। परमेश्वर कौन है? यहोवा है या फिर यीशु मसीह हैं? इस प्रकार के बेतुके सवाल लोगों को हम करते हुए पाते हैं। यदि आप आत्मिक तौर पर पैदा हुए व्यक्ति हैं, तो यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध आपका है, यदि आप उनके पवित्र वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, उस पर आप यदि लगातार मनन करते हैं, जब हम उनके चरणों में समय बिताते हैं, पवित्र आत्मा अपने वचन की गूढ़ बातों को हमें सिखाते हैं और उनके सिखाने की वजह से हमारे मन में इस प्रकार के संदेह नहीं होंगे। लेबोरेटरी वगैरह में जिस प्रकार से डिटेल्ड एनालिसिस होता है, उस प्रकार का एनालिसिस हमारे लिए जरूरी नहीं है। देखिए, प्रभु यीशु ने जो हमें सिखाया वो है विश्वास। विश्वास मतलब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है विश्वास। और बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इंसानी सोच समझ के साथ यदि हम परमेश्वर के कार्यों को समझने का प्रयास करें, तो यह संभव नहीं होने वाला। हमें रविवार को आराधनालय जाना ही इसलिए है कि हम आत्मिक तौर पर बलवंत हों, उत्साहित हों, आत्मिक तौर पर दृढ़ होकर, आत्मिक चिंताओं से भरकर परमेश्वर की गूढ़ बातों को समझने के लिए। जी हां, इसमें कोई दो राय नहीं।
आजकल कई चर्चेस केवल सांस्कृतिक तौर पर मिलते हैं। जो वास्तविक भक्ति होनी चाहिए नहीं है। चर्च में पासबान नहीं है, कोई भी खड़ा हो जाता है और कुछ भी वचन दे देता है। यह सब देखना काफी दुखद है। चर्च जाने के पीछे का जो वास्तविक मुद्दा है वह हमसे, हमारी आत्मिक जीवन से संबंधित है। हम आत्मिक तौर पर प्रभु को और गहराई से जाने, यह है। संसार भर में अनेक लोग संडे को जब चर्च जाते हैं, यहां तक कि कई ऐसे देशों में भी जहां पर सुसमाचार का प्रचार निषेध है, वहां पर भी प्रभु पर विश्वास करने वाले जंगलों में, अंडरग्राउंड्स वगैरह में, छोटी छोटी गुफाओं में रहस्यमयी तौर पर किसी न किसी तरह से, किसी न किसी जगह पर वे सब जुड़ते हैं, मिलते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। उनकी आराधना के बिना हम रह नहीं सकते। जी हां, छोटे बच्चे जो हैं मां के सानिध्य को चाहते हैं। जब भूख लगती है वे रोते हैं, जब कुछ तबीयत अगर खराब हो जाए तब वे रोते हैं, और कभी कभी बिना कारण के ही रोते हैं। क्यों? ताकि उनकी मां उनके पास आए। हमें भी जब कुछ आवश्यकताएं होती हैं तभी प्रभु के पास नहीं जाना, बल्कि हमेशा प्रभु के सानिध्य की खोज में उनके बच्चों को रहना है। प्रभु के सानिध्य की आशा हमें हमेशा हो। हमारी आत्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें आराधनालय जाना है। हफ्ते भर में जो भलाइयां उन्होंने की हैं उन्हें याद करते हुए प्रभु का धन्यवाद देने के लिए हमें जाना है, क्योंकि हमने पहचान लिया है, जान लिया है कि परमेश्वर ही यहोवा है। उन्हीं के नाम से हमने उद्धार पाया है। वे प्रभु यीशु मसीह ही थे जिन्होंने आपके और मेरे पापों को लेकर अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, और उन्हीं के नाम में उद्धार है, यह हमने जान लिया है। और इसीलिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए हमें चर्च जाने की आवश्यकता है। उन्हीं ने हमको बनाया है और हम उन्हीं के हैं। We belong to him। हम उनके हैं, हम उनकी संपत्ति हैं। मां के गर्भ में पड़ने से पहले उनकी आंख हम पर पड़ी, उन्होंने हमें चुना और हमें सृजा है। उन्होंने ही हमारी सृष्टि की है। जब हम परमेश्वर की महिमा से रहित थे, जब हम पापी ही थे, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी, क्रूस के बलिदान को सहा। बहेलिये के जाल से हमें बचाने के लिए अपना लहू बहाकर उन्होंने हमें छुड़ाया, हमारा उद्धार किया। शैतान के चंगुल से, उसके जाल से प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। कितने महान परमेश्वर हैं हमारे। उनकी भलाइयों को याद कर उनकी स्तुति करने, उनकी महिमा में, उनके सानिध्य में समय बिताने हमें चर्च जाना है। साथ ही साथ में एक और वचन की ओर आपका ध्यान लाना चाहूंगा। भजन 113 दूसरी आयत, यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। प्रभु के दिन में उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक भले ही हम प्रभु के भवन में समय ना बिताने पाए, लेकिन फिर भी उसके अलावा कई सारे तरीके हैं जिनके जरिए हम प्रभु के सानिध्य में समय बिता सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया के द्वारा उनमें जो वचन सुनाए जाते हैं उन्हें सुनकर, दोबारा से घर में आकर दोबारा से फैमिली प्रेयर करने के द्वारा, या फिर बाहर जाकर लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बताने द्वारा, जो जरूरतमंद हैं उनके लिए प्रार्थना करने के द्वारा, विजिटिंग करने के द्वारा हम दिन गुजार सकते हैं। बाकी 6 दिन हम अपने आप के लिए गुजारते हैं ना। 7वां दिन कितने समय हम प्रभु के लिए गुजारते हैं, प्रभु के सुसमाचार को सुनाने में गुजारते हैं। पूरा दिन क्या हम प्रभु के लिए गुजारने पाते हैं? एक निर्णय अपने जीवन में लें। मेरे बाइबल कॉलेज के दिनों में चेन्नई शहर में, तब मैं तमिल भाषा नहीं जानता था,
तब मैं चेन्नई में नया नया आया था। प्रभु के लिए कुछ करने की इच्छा मुझ में थी, तो मैंने चेन्नई शहर में तेलुगु लोग कहां कहां रहते हैं ढूंढना शुरू किया। 8-8, 9-9, 10-10 किलोमीटर दूर लोग रहते थे। कोने कोने जाकर, भले ही वो स्लम्स में रहने वाले हों या फिर सोसाइटी में, 10-15 लोग मुझे मिले, उनके पास में मैं जाया करता था। सुबह की आराधना खत्म होने के बाद में मैं कम से कम भी 10-15 जगह जाकर जब तक प्रचार नहीं कर लेता, मुझे नींद नहीं आती। आज भी मेरे अंदर कुछ इसी प्रकार की ही इच्छा है। एक बार चर्च पहुंच जाऊं, दोबारा वापस घर आते आते कभी कभी तो आधी रात तक भी हो जाती है। आने के थोड़ी देर के बाद अगले दिन फिर से दोबारा लाइव। रविवार का मतलब प्रभु के संतानों के लिए एक उत्सव का दिन है, आत्मिक तौर पर दोबारा से सुदृढ़ होने का दिन, प्रभु में नया उत्साह पाने का दिन। थोड़ा देर चर्च जाके घर आ गए, उसके बाद में खाने पीने में या फिर इधर उधर घूमने में। क्या आप अपने दिन को बर्बाद कर रहे हैं? उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक आप प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं। चर्च जाने के बाद दोबारा लोगों के पास जाकर सुसमाचार सुनाएं। प्रभु के सानिध्य का मतलब यह नहीं कि आप स्टेज के ऊपर चर्च में प्रचार करें या फिर कॉयर में आप रहें। गरीबों के पास में जाएं, हॉस्पिटल्स में जो लोग परेशान हैं उनके पास में जाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें तसल्ली दें। स्लम वगैरह में रहने वाले जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास में जाएं। रेलवे स्टेशंस में जो जरूरतमंद हैं उनके पास में जाएं, उन्हें भोजन वगैरह खिलाएं। मसीह के प्रेम को भले कामों के द्वारा प्रदर्शित करें, ऐसी आशा हमें होनी चाहिए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है, उनके नाम को महिमित करें। एक और वचन देखिए, 7वीं आयत। वे कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करते हैं। हमें उनकी स्तुति क्यों करनी है? क्योंकि वे कंगालों को और दरिद्रों को ऊंचा करते हैं, घूरे पर से उठाकर ऊंचा करते हैं। हमेशा हमें इस बात को याद रखना चाहिए, एक समय जब हम गिरे हुए थे, प्रभु यीशु ने आकर हमें उठाया। बुरी आदतों की वजह से जब सब कुछ खोकर हम पूरी तरह कंगाल हो चुके थे, वहां से प्रभु ने हमें उठाया और हमें ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। जी हां, जिनके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह आते हैं वहां से दरिद्रता चली जाती है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दरिद्र बने। जो उनकी महिमा का धन था वो उन्होंने छोड़ा और संसार में आए ताकि हमें वो दे सकें। हमारे लिए वे कंगाल बने ताकि उनकी जो महिमा है, उनका जो धन है, हमें मिल सके। यदि इन बातों को याद रखकर हर रविवार यदि हम उनके सानिध्य में समय बिताएंगे तो हमारा जो समय है वो आशीषमय होगा। 6 दिनों के लिए जो आत्मिक सामर्थ हमें चाहिए, वो बल हम 7वें दिन पाने पाएंगे। इसीलिए आइए चर्च को चलें, प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं, दूसरों को सुसमाचार सुनाएं। कई अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनने पाए, आत्मा और सच्चाई से आराधनालयों में आराधना होने पाए, ऐसी प्रार्थना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इस समय हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु रविवार का दिन विशेष दिन है। प्रभु हम लापरवाह ना हो, हम आलसी ना हो, बल्कि इस दिन को विशेष जानकर आपकी स्तुति करते हुए आपके सानिध्य में उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक समय गुजारने का अनुग्रह आप हमें दें। प्रभु होने दें कि हम एक नामधारी मसीही ना हो जाएं, एक सांस्कारिक मसीही ना हो जाएं। हम केवल चर्च इसलिए ना जाएं कि बस एक संस्कार है, सब लोग जाते हैं इसलिए हम भी जा रहे हैं, भीड़ के साथ में भीड़ होने के लिए हम ना जाएं, बल्कि आत्मा और सच्चाई से दिन भर आपके सानिध्य में गुजारने का अनुग्रह हमें दें। आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता
हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आप कहां से हमसे जुड़ रहे हैं? लाइव चैट पर आएं, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। आपसे जुड़कर हमें काफी प्रसन्नता होगी। साथ ही साथ अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने। हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आए, परिवार समेत आए। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ आए। हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे, ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आए। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं, दोनों जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी: प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स, नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण: मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी दी जाएगी। या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना? कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।